आपने इस सूबे की, इस मुल्क की खिदमत तो की है, लेकिन जिस तरीके से आप शहर कराची के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हमारी मदद कर रहे हैं, हमें गाइड कर रहे हैं, सर मैं कहना चाहता हूं आपकी इजाज़त के साथ मैं उस नारे को थोड़ा सा आप तमाम दोस्तों की मदद से तब्दील करना चाहूँगा। और वो नारा इस तरह होगा, कराची तेरे चाहने वाले, बिलावल वाले, बिलावल वाले, कराची तेरे चाहने वाले, कराची तेरे चाहने वाले, कराची तेरे चाहने वाले। सर इस शहर का बुरा वक्त आपकी क़यादत में ख़त्म हो चुका है, इस शहर की रौनकें बहाल हो रही है और इंशाअल्लाह आपका एक एक नुमाइंदा, एक एक रुकन इस शहर की हिफाजत करेगा, इस शहर की खिदमत करेगा, ताकि हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का नाम रोशन कर सके, शहीद भुट्टो का नाम रोशन कर सके। जिए भुट्टो, जिए अवाम, जीवे जीवे पाकिस्तान। थैंक यू। हब कैनाल की इफ्तिताही तकरीब मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि शहबाज स्पीड का तो पता नहीं, बिलावल स्पीड को सबने देख लिया है। हब कैनाल 2 को 11 माह की मुद्दत में मुकम्मल किया। मुर्तज़ा वहाब का ऐसा कहना था। मजीद कहा कि बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म को K4 मंसूबे के लिए शहबाज स्पीड की दरख्वास्त की, इसलिए कि हब डैम से जो पानी आता है उसका 2/3 हिस्सा कराची के लिए वक्फ है और 1/3 हिस्सा बलूचिस्तान के लोगों के लिए है। तो हम चाहेंगे कि इसकी एलोकेशन बढ़ाई जाए बलूचिस्तान के लोगों के लिए भी, इसलिए कि विद क्लाइमेट चेंज आपने देखा होगा कि हर साल हब डैम भर जाता है। पहले कई कई साल गुजर जाते थे हब डैम नहीं भरता था। अब ये तकरीबन अश्योर्ड सप्लाई है पानी की और हम यही दरख्वास्त करेंगे कि एलोकेशन, हमने कैपेसिटी बना ली है, हम पंपिंग स्टेशंस भी रिहेबिलिटेट हो रही हैं जो होनी है। यही दरख्वास्त है कि 200 मिलियन गैलन पर डे की एलोकेशन कराची के लोगों के लिए कर दी जाए। कैपेसिटी हमने बना ली है, हमने अपना काम कर दिया है और वफाकी हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि दिसंबर तक हम अपना काम कंप्लीट करेंगे 200 MGD का, और आप हमें पानी दें ताकि 40 नहीं, कराची के लिए 140 मिलियन गैलन पर डे, 14 करोड़ गैलन डेली पानी इजाफी हम बना चुके हैं। हमें एलोकेशन दें ताकि हम कराची के लोगों की मुश्किलात में आसानी कर सकें। इसके साथ साथ बाकी जो पानी के प्रोजेक्ट्स हैं, K4 मुर्तज़ा वहाब ने आपको बताया, हम खुश नहीं है जिस स्पीड से वफाक काम कर रही है, और अभी हमने उनसे कहा भी है कि इसको आप मुकम्मल करें। जो ऑगमेंटेशन का काम है वो हम आलमी बैंक के साथ प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में जा रहे हैं। जो हमने ऑगमेंटेशन करनी है तकरीबन 80 अरब रुपए के वो काम है जो हम करने जा रहे हैं, ताकि 260 मिलियन गैलन पर डे, उस ये 140 के अलावा 260 और आए। तो इस वक्त कराची में तकरीबन 550 मिलियन गैलन पर डे आता है पानी। हमारे जो प्रोग्राम है अगले 6 महीने में वो 140 MGD बढ़ जाएगा, 6 महीने भी कम, 4-5 महीने में 140 MGD और मिलेगा। और इंशाल्लाह अगले साल के आखिर तक या 2027 के पहले क्वार्टर में 260 MGD और मिलेगा। तो टोटल 550 MGD की जगह पे 950 MGD पानी कराची को मिल जाएगा और इंशाल्लाह ताला जो मसाइल हैं पानी के उसमें काफ़ी हद तक आसानियां पैदा होंगी। इसके साथ साथ हम वेस्ट वाटर में हैं। एक मंसूबा मुझे मेयर कराची ने ये यकीन दिलाया कि सितंबर में 35 MGD वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ताकि हम समंदर को आलूदा होने से बचाएं और ये वेस्ट वाटर को इस्तेमाल कर सकें इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। वो 35 MGD तो सितंबर में तैयार हो जाएगा। और उसके साथ साथ हमारे प्रोग्राम हैं TP1 और TP3 को कंप्लीट करने के लिए, ताकि हम मज़ीद पानी, ये जो इंडस्ट्रीज़ यूज़ करती हैं उनको हम ये पानी साफ़ करके दे सकें, ताकि पीने के लिए पानी की जो इस वक्त वो साफ़ पानी ले रही हैं किंजर से या हब से, उसको रिप्लेस करेगा। तो इंशाअल्लाह ताला इन सारी इंटरवेंशन के बाद अगले 2 साल में जो कराची की एलोकेशन है
550 या इस वक्त जो हमारी कैपेसिटी है वो डबल करने के काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अगर आप लोगों का साथ रहा, जैसे आपने साथ दिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, ये हमने देख लिया। जब इलेक्शन हुए थे तो एक जमात इलेक्शन लड़ने के लिए ही तैयार नहीं थी। इधर काफ़ी दोस्त मेरे बैठे हैं जिनको याद होगा कि उनकी मिन्नतें की थी कि भाई हम इसलिए नहीं कि तुम कोई जीतोगे, हम चाह रहे थे कि इलेक्शन के अंदर किसको ये ना कहे कि जी मैं नहीं लड़ सका। हमने मिन्नतें की कि इलेक्शन लड़ो, लेकिन कहा नहीं हम हार जाएंगे, हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। और इंशाल्लाह ताला वो जो खला है वो इन कामों की वजह से, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कमिटमेंट कराची के लोगों के लिए, उसकी वजह से सदर आसिफ अली जरदारी जो हमेशा कराची के प्रोजेक्ट्स के बारे में मीटिंग्स भी लेते हैं और पूछते रहते हैं, इन सब की सरबराही में हम कराची के लोगों की खिदमत करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि कराची के लोग भी उस जमात को जो सिर्फ बातें नहीं करती, जैसा भी बताया गया था, मैं खुद उन दोनों मरलों से गुजर चुका हूं। जब एक बार एक वजीर आजम आए और उन्होंने कहा 162 अरब रुपए दे रहा हूं मैं, 162 रुपए भी नहीं दिए। फिर एक और आए, उन्होंने एक मीटिंग की गवर्नर हाउस में और हमें कहा चले जाओ, हम गए तो वापस बुलाया, याद होगा कुछ लोगों को, वापस बुलाया कि यार वापस आओ, सीएम को कहो वापस आए। और मुझे साथ बिठा के गवाह बनाना चाह रहा था कि मैं 1100 अरब रुपए कराची के लिए ऐलान कर रहा हूं, 11 रुपए भी नहीं दिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वफाक से कराची के लिए, ये K4 के मंसूबे के लिए पैसे लिए। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी जिन्होंने वफाक को ये कहा कराची में रोड्स बन रहे हैं जो साइट के अंदर, उसके लिए पैसे लिए। हम चाहते हैं और इंशाल्लाह ताला चेयरमैन साहब जिस तरीके से वफाक के साथ सिंध का केस लड़ते हैं, पूरे पाकिस्तान का केस लड़ते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे हम शुक्रगुजार हैं कि हमेशा सिंध का जो केस होता है उसको इस तरीके से पेश करते हैं कि वफाक के पास कोई चारा नहीं रह जाता। और इंशाल्लाह ताला हम वफाक से पूरे सिंध का हक और कराची के लोगों के लिए उनका हक लेंगे। और उसके हमने शुरुआत कर दी है। जो पहले वादे होते थे वो ख़त्म हुए, अब कुछ ना कुछ डिलीवरी हो रही है, लेकिन अभी भी हम खुश नहीं हैं, हम और डिज़र्व करते हैं और इंशाल्लाह ताला लेके रहेंगे। मैं एक बार फिर कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने टाइम पे और विद इन बजट ये स्कीम मुकम्मल कर ली है। इंशाल्लाह ताला दिसंबर में चेयरमैन साहब आपको हम दोबारा दावत देंगे कि आप आएँ, और जब ये पूरा 200 MGD का हो जाएगा और उस वक्त तक हम वफाक से अपना एलोकेशन भी 200 MGD का करा लेंगे, तो हम 200 MGD पानी कराची को दे सकेंगे, 140 MGD जिसमें इजाफी होगा। मैं चेयरमैन साहब आपका एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ कि आपने टाइम निकाला। मुझे पता है आपको यहाँ से सीधा इस्लामाबाद जाना है, लेकिन हमने कहा था, वादा किया था कराची के लोगों से कि 14 अगस्त को हम इसका इफ्तिताह करेंगे। हम एक दिन पहले